हेलो माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस कुंभ राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 16 से लेके 26 दिसंबर कैसा रहेगा। मतलब कल से लेके 26 दिसंबर के बीच में आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य आपके लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है और इस समय को आपको कैसे यूटिलाइज़ करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, जिससे आगे आने वाले समय को आप ब्यूटीफुल बना सके। और ये समय आपको सिखाएगा क्या। लेट्स सी। इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। एंड इफ़ यू वांट यू कैन शेयर दिस रीडिंग। आपको ये रीडिंग अच्छा लगे, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, आपको इस रीडिंग को शेयर करना चाहिए। और 1111 लिखकर, जो भी एंजेलिक नंबर दिखाई दे रहा है वो लिखकर जल्दी से अलाइन हो जाओ, ताकि उसके पीछे जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि आजकल हो सकता है कि आपको एंजेलिक नंबर दिख रहे हैं, तो उस एंजेलिक नंबर को लिखो, ठीक है। जैसे 66668888, उसे लिख कर क्लेम कीजिए। ओके, जो भी मैसेजेस यूनिवर्स देना चाहते हैं वो भी आपको इस रीडिंग के माध्यम से पता चल जाएगा। अगर आप चाहें तो पर्सनलाइज रीडिंग ले सकते हो। 2026 शुरू होने वाला है, तो 2026 आपका कैसा रहेगा, क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस मिलेंगे, क्या क्या चेंजेस होंगे आपके 2026 में, या शादी कुछ भी हो, या कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, करंट फीलिंग जानना हो, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। रीडिंग परफेक्ट एक्यूरेट होगी, ले सकते हो। देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ द गुड यू डू। जो भी अब तक आपने अच्छा किया है, इस महीने की बात हो रही है, ठीक है। इस महीने में आपने जो भी अच्छा किया है, या इसके पहले भी कुछ भी अच्छा किया हो, या 6 महीने पहले कुछ अच्छा किया है, उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। सबसे पहले ये चीज़ मैं देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल सकता है जिसकी वजह से आपकी फैमिली भी खुश हो रही है, ठीक है। और फैमिली को भी कुछ अच्छा गुड न्यूज़ मिल सकता है आपके कुछ हार्ड वर्क की वजह से, आपके मेहनत की वजह से, कि ऐसा लग रहा है कि फैमिली भी बहुत ज़्यादा खुश होने वाली है, ठीक है। आपने कोई अच्छा डिसीज़न लिया है, आपने जो मेहनत किया है उसके बलबूते पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड अबंडेंस आ सकता है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी एनर्जी ये भी मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि किसी ने आपके फैमिली से कुछ बहुत बड़े अमाउंट पैसे ले लिए थे और वो रिटर्न नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पैसे ले लिए गए थे, हो सकता है वो पैसे रिटर्न कर दिए जाएँ, ठीक है। हो सकता है कि कोई घर प्रॉपर्टी को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इश्यूज़ चल रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी वगैरह आप जीत लो, आपका हो जाए, वो रिटर्न कर दें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो आपसे ले ली गई, जो आप लोगों की थी, वो वापस से आपको मिलते हुए, आपकी फैमिली को मिलते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि अभी आपके पास जो भी अमाउंट है, पैसे हैं, ठीक है, जो कुछ भी, अगर आपसे कोई जो बहुत गरीब है, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है, अगर आपसे इस टाइम कोई हेल्प मांगने आता है 16 से लेके 26 दिसंबर के बीच में, तो डेफ़िनेटली आपको उनका हेल्प करना चाहिए। अगर आपको ऐसा मौका मिलता है कि इस बीच में अपने कर्ज को आप चुका लें और अपने डिज़ायर्स को और अपने वांट्स को साइड में रखें, मतलब जैसे है ना, जैसे आपके पास पैसे आए, ठीक है, बोनस आया, पैसे आए, तो आपको लगेगा कि पहले मैं अपने डिज़ायर्स को पूरा कर लेता हूँ या अपने डिज़ायर्स को पूरा कर लेती हूँ, पर ये नहीं करना है। आपके पास पैसे होंगे तो पहले आपको जो कर्ज आपने ले रखा है उसको आपको हटाना है पैसे देके, फिर आप अपने डिज़ायर्स बाद में पूरा करें। तो मतलब अगर दो ऐसे कंडीशन बनेंगे तो आपने यही ध्यान देना है कि मुझे अपने पहले कर्ज से फ्री हो जाना है, ठीक है, मुझे किसी तरह का कोई कर्ज नहीं रखना है, ये चीज़ है। ओके, ये चीज़ एकदम क्लियर हो चुका है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। वैसे मुझे लग रहा है कि सच में बहुत सारे पैसे, धन दौलत आ रहे हैं, ठीक है। आगे आने वाले 8 डेज़ के अंदर अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकते हैं और रैपिड बदलाव हो सकता है, चेंजेस हो सकता है। कुछ लोगों को पीआर मिल सकता है, कुछ लोगों का वीज़ा आ सकता है, ठीक है, कुछ लोगों को फॉरेन में जॉब मिल सकता है, और हो सकता है कि परमानेंट सेटल कहीं होने वाले हो। बिज़नेस के मामले में आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जो भी हो रही है वो पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रही है, पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रही है। तो अगर आप चाहें तो अच्छे अफर्मेशन के साथ शुरुआत कीजिए। आपका नया साल भी शुरू होगा, ठीक है, बहुत ही जल्दी, तो उसके लिए भी आप अच्छे अफर्मेशन करो, लाइक माई फैमिली इज़ एक्सट्रीमली वेल्दी। मेरी फैमिली जो है वो बहुत रिच है, एक्सट्रीमली वेल्दी है। हम सभी लोग, हमारे फैमिली में हर एक मेंबर, वी कैन बाई एनीथिंग वी वांट। हम जो भी खरीदना चाहते हैं वो खरीद लेते हैं।
वी गेट टू स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी बिकॉज आवर मनी नेवर एंड्स। हमारे पास इतने पैसे हैं, जो भी हम चाहे, जहाँ भी हम चाहे स्पेंड करना, हम स्पेंड कर लेते हैं बिकॉज हमारे पैसे कभी ख़त्म नहीं होते। ठीक है, मतलब ये आपको एक इमेजिनेशन ऐसा सिनेरियो बना के रखना होगा। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि दूसरा काम शुरू करने का सोच रहे हैं। एक काम आप ऑलरेडी करते हो और दूसरा काम करने का सोच रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मुझसे ये दूसरा काम हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको बोलना चाहते हैं कि आपके अंदर एक एबिलिटी डेवलप हो रही है कि आप मल्टीटास्कर बनने वाले हैं। जैसे आपको लग रहा है कि मेरा सारा समय, मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है, नॉवल पढ़ना बहुत पसंद है, या मुझे बिज़नेस अपना शुरू करना है, मुझे लोगों के साथ घूमना फिरना है, मुझे एक्सरसाइज भी करना है, जिम भी करना है, पर मैं जॉब में फंसी हुई रहती हूँ, मैं तो जॉब में फंसा हुआ रहता हूँ। तो क्या ऐसा हो पाएगा कि मैं अपने लिए भी कुछ समय निकाल पाऊँ? तो ये भी हो रहा है। और हो सकता है कि आप दूसरा कोई जॉब, ठीक है, पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे हो, फॉरेन में हो और पैसे कमाना चाह रहे हो, तो वो भी पॉसिबल होगा। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको बिज़नेस के पर्पज़ से कहीं जाना है तो वो भी पॉसिबल होते हुए दिख रहा है। तो इस टाइम ये जो समय है आपको बहुत ही जेनरस, बहुत ही प्रैक्टिकल और कहीं न कहीं ऐसा भी इंसान बना रहा है, लाइक मटेरियलिस्टिक, कि हाँ, वैसा थोड़ा सोच होना भी चाहिए, तब तो अपने लाइफ में बहुत सारे पैसे अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो ये भी चीज़ है। और बहुत ही प्रैक्टिकल इस टाइम आप रहने वाले हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और साथ साथ यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, ये आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा अकेले में टाइम स्पेंड करना है और थोड़ा मेडिटेशन की हैबिट डाल लो, तभी आपकी सेल्फ डिस्कवरी होगी। और जब सेल्फ डिस्कवरी होगी तो और अपने आप को समझ पाओगे, और जब अपने आप को और समझ पाएंगे ना, तो और ग्रोथ हो पाएगी, और पैसे कमा पाओगे, और लोगों के दिल में जगह बना पाओगे। इस बीच में थोड़ा सा चैरिटी वर्क करना आपके लिए अच्छा हो सकता है। इस बीच में ये भी दिख रहा है, अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो हो सकता है कि किसी इंसान का वेल इंटेंशन्ड इमोशंस, वेल इंटेंशन, अच्छा इंटेंशन रखने वाला इंसान, हो सकता है ये इंसान आपकी लाइफ में ऑलरेडी है। ये इंसान आपसे कनेक्ट कर रहा है, ये इंसान आपको कॉल कर सकता है, ये बंदी आपको मैसेज कर सकती है। कहीं ना कहीं आपका कोई करंट रिलेशनशिप है वो सेफ़ होते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन क्रिएट हो गया था, आप दोनों के रिश्ते का कोई रास्ता नहीं था, कोई और छोर नहीं था। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपका कोई रिलेशनशिप है वो बहुत ही सेफ़ दिखाई दे रहा है, सेफ़ होते हुए दिखाई दे रहा है। आप अपनी करंट रिलेशनशिप में बहुत सेफ़, सुरक्षित फील करोगे, और सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप आपको फील होगा। और एक ऐसा इंसान, कुछ लोग सिंगल हो सकते हैं, तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है जो ट्रस्टवर्दी है, ऑनरेबल है, डिवोटेड है, और एक ऐसा इंसान जिस पे यू कैन कम्प्लीटली ट्रस्ट, समवन यू कैन कम्प्लीटली ट्रस्ट, वो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत खुश रहने वाले इस टाइम। साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपनी फीलिंग, ठीक है, अपने अंदर दबाए हुए है आपके लिए, वो फीलिंग बाहर निकाल रहा हो, अपनी फीलिंग आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा हो, अपनी सारी चीज़ें बता रहा हो, ठीक है, आपको। और यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई ऐसा इंसान है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले रहा था। लाइक होता है ना कि गलती कर दी, या गलती नहीं भी की तो फिर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके साथ है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो उठाएगा या उठाएगी, तब तो रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी बनेगी। तो रिलेशनशिप में अगर आपकी कोई पार्टनर है तो वो इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ रही है। दैट्स वाई आप दोनों का इनकम्पैटिबल रिलेशनशिप कंपैटिबल होते हुए दिखाई दे रहा है, और कमिटमेंट आते हुए दिखाई दे रहा है, और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट थे वो कम हो रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है कि आपके पर्सन चूजिंग के चक्कर में थे, बहुत पिकी है, तो यहाँ पे आपके जो पर्सन है अनडिसाइडेड थे, तो अब आपके पर्सन डिसाइड कर रही हैं और आपको चूज़ कर रही हैं। ओके, सो इफ़ यू वांट टू नो मोर, आप और जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग होगी। जो भी आपके प्रॉब्लम चल रहे हैं लाइफ के, चाहे लव लाइफ हो, करंट फीलिंग जानना चाहते हो, या मैरिज से रिलेटेड हो, या करियर से रिलेटेड हो, कर सकते हो कांटेक्ट। जेन्युइन रीडिंग करोगे, ठीक है। सो टेक केयर।